और कोई दूसरा सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो वो श्रापित हो। यहाँ तक वो कह रहा है कि हमको छोड़, हमने जो कहा है इसको छोड़, कोई दूत यानी कोई स्वर्गदूत भी आकर तुम्हें बताए तो ये श्रापित हो। यानी कि वो कह रहा है कि इसके बाद और कोई सुसमाचार आने वाला नहीं है, क्योंकि यही मानव जाति का उद्धार का सुसमाचार है। इसे छोड़ और कोई सुसमाचार नहीं। यहाँ क्यों वो कह रहा है कि ऐसा नहीं होना है, दूसरों की बातों में नहीं आना है? ऐसा इसीलिए क्योंकि गलातियों में वहाँ पर झूठा सुसमाचार के विषय में चर्चा हो रही थी और कुछ लोग बहक कर पराये देवताओं की ओर जा रहे थे। मसीह का सुसमाचार को मेल खाने के लिए या फिर मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते थे। हम देखते हैं कि आज से 2000 साल पहले 70 ईस्वी में जब हम देखते हैं कि रोमियो ने 70 ईस्वी में यरूशलेम मंदिर को ढा दिया, गिरा दिया। उसी समय से थोड़ा पहले जब प्रेरितों का समय चल रहा था, पहली सदी में, वहाँ पर हम जब देखते हैं कि प्रेरितों ने जो प्रचार किया, उस सुसमाचार और प्रचार को बिगाड़ने के लिए बहुत सारे लोग खड़े हुए, पर प्रभु ने उसे सुरक्षित रखा। पर इसे बिगाड़ना था तो शैतान इस बात का जोर दे रहा था कि इसे कैसे बिगाड़ा जाए। तो आपको हमें पता है कि एक व्यक्ति पहली सदी के बाद 500 साल बाद आया, उसका नाम है मोहम्मद। उसने इस सुसमाचार को नकार दिया और उसने क्या कहा कि एक दूत जब वो गुफा में गया, उस गुफा में उसे इस बात स्वर्गदूत ने ऐसी बातें बताई। वो कह रहा था कि उस स्वर्गदूत जिसने मुझे सुसमाचार दे रहा है, कि उस स्वर्गदूत ने अलग सुसमाचार दिया। वो ये था कि मसीह जो यीशु कहलाता है वो झूठा है, जो आज के समय में ऐसा करके उसने बोला। वो क्रूस पर मरा ही नहीं, वो गाड़ा ही नहीं गया। तो मानव जाति का उद्धार के संबंध में उसने सब कुछ नकार दिया। वो मानता था कि यीशु कुंवारी के द्वारा जन्मा, वो उसने 33.5 साल वो जिया, सब कुछ उसने बताया। पर उसने ये बताया कि वो क्रूस पर मरा ही नहीं, उसने सुसमाचार को नकार दिया। यहाँ पर हम जब देखते हैं कि उसने सुसमाचार को बिगाड़ दिया, उसके संकेत में यहाँ बातें लिखी गई हैं। ये तो पहली सदी की बातें हैं, पर ये आज से करीबन 1400 साल पहले की बात है। तब वो आकर उसने अपना धर्म को स्थापित किया दरबार पर, जिससे हम इस्लाम कहते हैं, और उसने मसीह के सुसमाचार को नकार दिया। और इससे बड़ा और अचंभित बात क्या हो सकती है कि झूठा मसीह, और उसने मसीह का सुसमाचार को बिगाड़ दिया। और हम जब आगे देखते हैं, जैसे हम पहले कह चुके हैं वैसे ही मैं अब भी फिर कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है। यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो श्रापित है। और कोई सुसमाचार, दूसरा सुसमाचार जो हमने सुनाया, सुसमाचार को छोड़